दोस्तों न्यू हुंडई i20 के सिर्फ 2 वेरिएंट्स में ही ऑटोमेटिक्स आ रहे हैं, बाकी सब में मैनुअल ट्रांसमिशन दिया हुआ है। ये है दोस्तों जो स्टेरी नाइट कलर की आप गाड़ी चेक कर रहे हैं, ये है स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक वेरिएंट। और जो फेरी रेड कलर की गाड़ी आप उस साइड पे देख रहे हैं, ये है आस्टा ओ ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे अगर आपका कन्फ्यूज़न होता है कि आप हुंडई i20 प्लानिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं स्पोर्ट्स पे जाना चाहिए या फिर जो है आस्टा ओ पे जाना चाहिए, तो हमारे इस वीडियो को चेक करिए और जानिए कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट सूटेड है। दोनों गाड़ियों में बहुत बड़ा प्राइस डिफरेंस है, 2 लाख रुपए से ज़्यादा का प्राइस डिफरेंस है। यानी आस्टा ओ जो है वो 2 लाख से भी ज़्यादा महंगी है स्पोर्ट्स वेरिएंट से। अपने इस वीडियो में सारी बातें डिटेल में करेंगे, सारे डिफरेंसेस दिखाएंगे और फिर लास्ट में बात करेंगे डिटेल में प्राइसिंग्स की और फिर वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। कार दुनिया से मैं विनी आपका स्वागत करता हूं। पहले दोस्तों इन दोनों गाड़ियों का आप फ्रंट लुक चेक कर लीजिए। और फ्रंट में अगर हम लुक की बात करते हैं तो दोनों गाड़ियां बिल्कुल सिमिलर हैं सिवाय हेडलैम्प्स के डिफरेंसेस के। देखिए स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक वेरिएंट का ये आप हेडलैम्प चेक कर रहे हैं जो कि हालोजन रिफ्लेक्टर बेस दे रखा है, यानी इसमें ट्रेडिशनल लैंप्स दिए हुए हैं और डीआरएल लाइट्स की जो पोजीशन है वो इधर बम्पर की तरफ प्लेस की हुई है। वहीं भी बात करते हैं आस्टा ओ वेरिएंट की, तो यहाँ पे बड़ा डिफरेंस निकलेगा क्योंकि इसमें आपको एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाएंगे और डीआरएल लाइट्स की पोजीशन जो है वो बम्पर से हटा के यहाँ पे देखिए ऊपर बहुत ही खूबसूरत तरीके से हेडलैम्प्स में प्लेस करी हुई है। और ये जो डीआरएल लाइट्स हैं इनको हम डीआरएल्स कम पोजिशनिंग बोलेंगे क्योंकि दोस्तों ये डे एंड नाइट के टाइम पे ऑन रहती हैं। वहीं पे ये वाले जो लैम्प्स हैं ये एक्चुअल डीआरएल्स हैं जो कि सिर्फ दिन के टाइम चलेंगे, जैसे हम हेडलाइट्स को ऑन कर देंगे ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रंट में दोनों में इतना डिफरेंस है। इसके अलावा फ्रंट लुक दोनों गाड़ियों का बिल्कुल ही सिमिलर दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं साइड प्रोफाइल के और साइड में देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखिए आस्टा ओ वेरिएंट और जब हम स्पोर्ट्स वेरिएंट को चेक करेंगे तो डिफरेंस निकलेंगे इनके व्हील्स में। अगर आप स्पोर्ट्स वेरिएंट्स के व्हील्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप एलॉय व्हील्स चेक कर रहे हैं, बट दोस्तों ये एलॉयज़ नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है क्योंकि यहाँ पे आपको व्हील कैप्स वाले ये व्हील्स मिलते हैं, बट कट इस तरीके से दे दिए हैं कि एलॉय का लुक दें। और साइज़ जो है ये भी 16 इंच के दिए हुए हैं। वहीं पे जब आस्टा ओ वेरिएंट देखेंगे तो इसमें आपको डायमंड कट एलॉयज़ मिलेंगे, कोई भी दिखावा नहीं है, ये एक्चुअल में एलॉयज़ हैं, ज़्यादा मजबूत व्हील्स हैं। तो यहाँ पे खूबसूरती भी ज़्यादा है, मजबूती भी ज़्यादा है, बस सिमिलर क्या है साइज़ दोनों में 16 इंच के दिए हुए हैं। चलिए अब और डिफरेंसेस ढूंढते हैं तो बात करते हैं आउटसाइड मिरर्स की। इसके भी आउटसाइड मिरर्स इलेक्ट्रिक फोल्डिंग इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल्स हैं और इसके भी दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ और डिफरेंसेस दिखेंगे। इसमें वेलकम फंक्शन दे रखा है, पडल लैंप्स दिए हुए हैं, जैसे हम गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो इसके इस साइड पे लैंप्स ऑन हो जाएंगे। ऐसा कोई भी फीचर आपको इसमें नहीं मिलता है, सिर्फ लॉक अनलॉक के टाइम पे। स्पोर्ट्स वेरिएंट के भी जो आउटसाइड मिरर्स हैं वो ओपन क्लोज होते हैं, तो ऑटोमेटिक इसमें दिए हुए हैं और इसमें जो है वेलकम फंक्शन साथ में पडल लैंप्स भी मिल जाते हैं। हैंडल्स का डिफरेंस देखिए, यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रीमियम हैंडल्स दिखेंगे आस्टा ओ वेरिएंट के क्योंकि ये क्रोम पे दिए हुए हैं। वहीं पे स्पोर्ट्स वेरिएंट पे जो है देख सकते हैं ये बॉडी कलर्स में दे रखे हैं। इसके अलावा और अगर हम डिफरेंसेस साइड में चेक करेंगे तो नहीं मिलेंगे, इतने ही डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स के साइड में। चलिए आगे हम इन गाड़ियों के बैक साइड में और बैक के डिफरेंसेस फटाफट आपको बताते हैं। तो थोड़ा सा पास चलते हैं पहले स्पोर्ट्स वेरिएंट की तरफ, जिसमें सिर्फ डिफॉगर्स दे रखे हैं। यहाँ पे रियर वाइपर नहीं मिलता है, रियर वाइपर चाहिए तो आपको आना पड़ेगा आस्टा ओ वेरिएंट के लिए। रियर वाइपर वॉशर आपको इसमें मिल जाता है। बाकी दोनों ही गाड़ियों में रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों एक्सटीरियर में जो भी डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको इन दोनों गाड़ियों के चेक करा दिए हैं। चलिए कीज डिफरेंसेस बताते हैं क्योंकि यहाँ पे भी बड़ा डिफरेंस है। ये देखिए, ये आप चेक कर रहे हैं स्पोर्ट्स वेरिएंट की जिसमें जो है रिमोट सेंटर लॉकिंग वाली की है, कुछ इस तरीके की फ्लिप की मिलेगी, लॉक अनलॉक बूट ओपनर का बटन है। सेकंड की दोस्तों इसमें दी हुई है इस तरीके की मैनुअल। तो ज़रा मैं इसको वापस अपनी जगह लगा देता हूँ और आस्टा ओ वेरिएंट की दिखा देते हैं जो कि आती है, स्मार्ट भी है और साथ में खूबसूरत भी है। ये देखिए, ये पियानो ब्लैक फिनिश की आप इसमें देख सकते हैं। दोनों ही रिमोट की दे रखे हैं, दोनों ही स्मार्ट कीज़ दी हुई हैं, लॉक अनलॉक बूट ओपनर के साथ साथ इसमें हम रिमोटली इसके इंजन को स्टार्ट भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें जो है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी दिया हुआ है, तो हम यहीं से इग्निशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो स्मार्ट की पुश स्टार्ट बटन मिल जाएगा। और साथ में जब हम इसके डोर चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक स्मार्ट एंट्री बटन है, यानी इसकी को अगर आपके पॉकेट में है तो बस इसी से आप गाड़ी लॉक अनलॉक कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है जब अंदर बैठिए तो बटन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ
यहाँ पे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों की कीज़ में। और डिफरेंसेस के लिए मैं जरा आ जाता हूँ वापस से स्पोर्ट्स वेरिएंट का इंटीरियर दिखाते हैं, फिर आस्टा ओ का इंटीरियर दिखाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। इंटीरियर चेक करिए, दोनों गाड़ियों का सिमिलर इंटीरियर है, दोनों में ही जो है ग्रे, लाइट ग्रे और जो है ब्लैक फिनिश का इंटीरियर कह सकते हैं। 2023 में इसके इंटीरियर को लाइट कलर का कर दिया है, पहले ऑल ब्लैक आता था। तो यहाँ पे इंटीरियर डिफरेंस दोनों में कोई भी नहीं है। देखिए दोनों के इंटीरियर्स बिल्कुल सिमिलर से दिखाई देते हैं। फीचर डिफरेंसेस में अगर बात करते हैं तो थोड़े से यहाँ पे डिफरेंस दिखाएं। देखिए ये जो आर्मरेस्ट है इसमें कोई भी लेदर ट्रिम को यूज़ नहीं किया गया है। स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक में इवन जब हम सीटें चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये सब फुल फैब्रिक सिटिंग्स दी हुई हैं। और इस साइड पे ज़रा सीटें चेक कर लीजिए, कोई भी i20 की ब्रांडिंग नहीं है। वहीं पे जब हम आस्टा ओ वेरिएंट देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे प्रीमियम आर्मरेस्ट, क्योंकि देखिए सब लेदराइट ट्रिम है, यहाँ तक पूरा इसमें लेदर को यूज़ किया गया है। तो ये इसमें जब हाथ रखते हैं, टच करते हैं, तो ये ज़्यादा जो है प्रीमियम फील देते हैं, ज़्यादा कंफर्ट देते हैं। इवन जब हम सीटें चेक करेंगे तो इसकी सीटें भी देखिए, यहाँ पे साइड में लेदराइट मटेरियल का यूज़ है, बट सेंटर पे इसमें भी फैब्रिक दिया हुआ है। तो फैब्रिक प्लस लेदराइट सीटिंग्स आपको इसमें मिलती हैं, और आर्म रेस्ट जो है वो भी इसमें लेदर वाला मिल जाता है। बाकी दोनों गाड़ियों की सेटिंग्स जो है वो मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ है। इवन बस एक छोटा सा डिफरेंस और है, ये देखिए यहाँ पे आपको i20 की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी सिर्फ टॉप मोस्ट वेरिएंट पे। चलिए आ जाते हैं थोड़ा सा बैक साइड में और फटाफट आपको बूट के डिफरेंसेस बताते हैं, फिर चलेंगे केबिन के सारे डिफरेंसेस सर्च करेंगे। तो ये है स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक वेरिएंट, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो देखिए बूट लैम्प आपको इस वाले वेरिएंट पे नहीं दिया हुआ है। वहीं पे अगर आपको बूट लैम्प चाहिए तो आप आइए टॉप मोस्ट वेरिएंट पे, ये देखिए यहाँ पे आपको लगेज लैम्प या फिर बूट लैम्प कह सकते हो वो मिल जाता है। इवन बोस का प्रीमियम साउंड भी दोस्तों इसमें दिया हुआ है, जिसका देखिए यहाँ पे एक स्पीकर का प्लेसमेंट है। तो साउंड क्वालिटी म्यूजिक सिस्टम की यहाँ पे काफ़ी बेटर मिलती है आस्टा ओ वेरिएंट पे। तो यहाँ पे डिफरेंसेस मैंने आपको टेल गेट के बता दिए हैं और कुछ चीज़ें ओवरव्यू अंदर की दी हैं। डिटेल में बात करते हैं हम और चीज़ों की, तो मैं इस समय आपको दिखा रहा हूँ स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक वेरिएंट, जिसमें अगर हम पीछे की सेटिंग्स चेक करेंगे तो दोस्तों देखिए इसमें आपको इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट वाला फीचर नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा फटाफट क्विक झलक आप यहाँ पे अंदर देख लीजिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए बात नहीं करेंगे, मैंने इन गाड़ियों के पहले भी रिव्यूज़ किए हुए हैं, तो डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरे उन वीडियोस को चेक करिएगा। ये देखिए यहाँ पे डोर पैनल वगैरह चेक कर लीजिए, सब हार्ड प्लास्टिक है और जो स्पीकर्स में नहीं पता किस कंपनी के लगे हुए हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ। फटाफट पहले मैं आपको यही गाड़ी दिखा देता हूँ, फिर सारे डिफरेंसेस ढूंढेंगे आस्टा ओ में। तो बैठ जाते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं क्या कुछ मिलता है स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक में। तो सबसे पहले डोर पैनल चेक करिए, यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे और आउटसाइड मिरर्स जो हैं वो भी सेम इलेक्ट्रिक दिए हुए हैं। इनमें कोई भी डिफरेंस जो था आउटसाइड मिरर्स में वेलकम फंक्शन वालों बता चुका हूँ। इसके जो ड्राइविंग साइड का विंडो है देखिए, जहाँ पे भी मैं रोक रहा हूँ ये वहीं रुक रहा है, यानी ऑटो अप फीचर आपको स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक में नहीं मिलता है, सिर्फ ऑटो डाउन फीचर दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम म्यूज़िक सिस्टम की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जिसमें इनबिल्ट नेविगेशन नहीं है। अगर आपको इसमें नेविगेशन को चलाना है तो एंड्रॉयड ऑटो या फिर एप्पल कारप्ले को कनेक्ट करना पड़ेगा, अपने फ़ोन को कनेक्ट करना पड़ेगा। वायरलेसली इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू, कोई भी वायर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपने स्मार्टफोन के नेविगेशन को आप इसके म्यूज़िक सिस्टम पे चला सकते हैं। इवन ये सिस्टम बहुत सिंपल सा है, तो इसमें जो है HD पैनल नहीं है, तो यहाँ पे वीडियो प्लेबैक्स भी आपको इसमें नहीं मिलते हैं। सिर्फ एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले का सपोर्ट है और बाकी AM FM रेडियो मिल जाएगा। पेन ड्राइव लगा के आप इसमें गाने सुन सकते हैं। ब्लूटूथ से भी आप अपने फ़ोन को पेयर करके कॉलिंग फीचर एंड इवन सॉन्ग्स को सुन सकते हैं। तो ये खाली आपको इसमें मिलता है। इसके अलावा अगर हम और चीज़ें बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए कोई भी वायरलेस चार्जर, एम्बियंट लाइट्स वगैरह आपको इसमें नहीं मिलेंगी। इधर आ जाते हैं, आगे एक आर्मरेस्ट दिया हुआ है जो कि फिक्स टाइप है, इसको हम आगे पीछे मूव नहीं करा सकते, सिर्फ अंदर तरफ एक बॉक्स मिलेगा। तो यहाँ पे ये जिस पोजीशन पे सेट है ये उसी पोजीशन पे सेट रहेगा। चलिए अब और चीज़ें आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए इसमें मैनुअल मिरर है जिसमें कोई भी टेलीमेटिक्स के स्विचेस नहीं है। इस साइड पे यहाँ पे सनग्लास होल्डर है, कोई भी सनरूफ के बटन्स नहीं हैं। और इधर देखिए तो वैनिटी मिरर है, इधर साइड पे टिकट होल्डर दिया हुआ है और अंदर तरफ कूलिंग
बॉक्स दिया हुआ है। बाकी एज अ सेफ्टी दोस्तों दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सिमिलर हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों गाड़ियों में आपको 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल वाले फीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जो है, हिल असिस्ट कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट जैसे फीचर्स दे रखे हैं। ड्राइव मोड्स भी दोस्तों आपको दोनों ही वेरिएंट्स के ऑटोमेटिक में दिए हुए हैं। इवन अगर हम सीट बेल्ट चेक करते हैं स्पोर्ट्स वेरिएंट की, तो देखिए फ्रंट की सीट बेल्ट इसमें फिक्स टाइप दी हुई हैं। और अगर हम ट्रांसमिशन चेक करा दें तो यहाँ पे दोनों में ही दोस्तों आपको IVT यानी इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन, जिसको हम CVT यानी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन भी कह सकते हैं, वो मिलता है। और जब हम इसमें रिवर्स गियर लगाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिवर्स पार्किंग कैमरा, स्पोर्ट्स वेरिएंट में एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ। तो मैंने आपको क्विक ओवरव्यू दिया है इस समय स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक का। तो जब स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक देख ली है, लेकिन अभी आपको डिफरेंसेस समझ में नहीं आ रहे होंगे, डिफरेंसेस क्लियर होंगे जब मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा आस्टा ओ वेरिएंट। आस्टा ओ वेरिएंट की दोस्तों पहले मैं आपको ज़रा बैक साइड का चीज़ें दिखा दूं तो देखिए बैक डोर इस गाड़ी का भी हार्ड प्लास्टिक पे दे रखा है। और अगर हम पीछे की सीटिंग्स की बात करते हैं तो देखिए बड़ा डिफरेंस निकलेगा। इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल दोनों हेडरेस्ट मिल जाएंगे जो कि इंटीग्रेटेड दिए हुए हैं स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक में। तो यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा जो छोटा सा डिफरेंस मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे i20 की ब्रांडिंग फ्रंट एंड पीछे की सीटों पे दे रखी है। बाकी एक झलक आप यहाँ से ओवरऑल ऊपर साइड सब तरफ देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पे पीछे की सीटिंग्स में जो मेन डिफरेंस है वो है हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट का। अब बैठते हैं आगे की तरफ और इग्निशन ऑन करके आपको चेक कराते हैं हम आस्टा ओ वेरिएंट ऑटोमेटिक में। तो दोस्तों ये जो गाड़ी है, ये देखिए जब आप इसकी ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे तो सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी इस गाड़ी के म्यूज़िक सिस्टम पे, क्योंकि यहाँ पे आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसमें ज़्यादा फीचर्स भी दे रखे हैं। देखिए तो खूबसूरत भी है और फीचर्स वाइज भी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आपको इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पे मैप्स हैं, OTA मैप अपडेट्स हैं, ये ऑटोमेटिकली मैप्स को अपडेट कर देगा। साथ में इसमें जो है कनेक्टेड कार वाला फीचर हुंडई ब्लू लिंक भी दे रखा है। 60 कनेक्टेड कार फीचर्स दोस्तों आपको इस गाड़ी पे मिल जाते हैं। इसमें जो है एलेक्सा सपोर्ट भी दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों ये फीचर वाइज ज़्यादा है, लेकिन इसमें एक फ़ीचर की कमी भी है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले जो है वो वाईफाई के थ्रू कनेक्ट नहीं होता, उसके लिए आपको इसमें वायर को कनेक्ट करना पड़ेगा। हालांकि ज़्यादा इसका यूज़ आपको नहीं आएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है इनबिल्ट मैप्स दिए हुए हैं। और इसकी साउंड क्वालिटी भी ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पे आपको बोस का प्रीमियम साउंड मिल जाता है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। इसके अलावा और डिफरेंसेस दिखाता हूँ तो देखिए लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील है, तो ये स्टीयरिंग ज़्यादा खूबसूरत लगता है, ज़्यादा प्रीमियम दिया हुआ है। बाकी स्टीयरिंग पे जितने भी फीचर्स हैं इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों गाड़ियों में सिमिलर फीचर्स दे रखे हैं। दोनों में ही क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है। क्लस्टर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों के क्लस्टर बिल्कुल सिमिलर हैं। और साथ में अगर हम सेफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं दिया हुआ है। हालांकि यहाँ पे एक छोटा सा आपको बटन डिफरेंस दिख रहा होगा जिसमें व्यू लिखा हुआ है। इसमें क्या है, अगर आपने इस व्यू को प्रेस कर दिया तो गाड़ी को ड्राइव करते समय हम पीछे के कैमरे को ऑन कर सकते हैं। ये फीचर स्पोर्ट्स वेरिएंट में भी है जो कि म्यूजिक सिस्टम पे ही उसमें दिया हुआ है DRVM यानी ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर के नाम से। तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, सिर्फ प्लेसिंग का फ़र्क हम इसमें कह सकते हैं। सेफ्टी का दोनों गाड़ियों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल सिमिलर दे रखी हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आपको कोई डिफरेंस दिखेगा। सबसे पहला ब्लू कलर की लाइट्स देखिए, क्योंकि इसमें एम्बियंट मूड लाइट्स दे रखी है। तो ब्लू कलर की लाइट्स नाइट के टाइम पे डेफिनेटली इस गाड़ी को एम्बियंस को, इस गाड़ी के इंटीरियर्स को और ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। इवन आगे के डोर पैनल्स, इधर हैंडल्स पे भी ब्लू कलर की लाइट्स दी हुई हैं। और बड़ा डिफरेंस है, इसमें आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है। तो यहाँ पे कोई भी केबल वगैरह को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फ़ोन वायरलेस चार्जर सपोर्ट करता है, इसके ऊपर फ़ोन रख दीजिए, चार्ज होने लगेगा। ट्रांसमिशन दोनों के बिल्कुल सिमिलर है, ट्रांसमिशन में कोई भी फ़र्क नहीं है। आगे के आर्म रेस्ट में एक फ़र्क है कि देखिए इसका जो आर्म रेस्ट है ये स्लाइडर है, तो इसको हम आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं और अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो ये सेट वाला जो पोजीशन है, स्लाइड वाला जो सिस्टम है, ये स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक पे नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा और चीज़ें चेक करा देते हैं। तो दोस्तों देखिए एक और बड़ा नहीं, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। आपको इसमें मिल जाती है वॉइस इनेबल्ड इलेक्ट्रिक सनरूफ। तो ऑटोमेटिक अगर आपको लेना है और सनरूफ लेना है तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ टॉप मोस्ट वेरिएंट आस्टा ओ है, क्योंकि इसके नीचे जो आस्टा वेरिएंट आता है जिसमें सनरूफ आती है लेकिन उसमें ऑटोमेटिक नहीं आता। और तो ये है एक बड़ा डिफरेंस। जब इसमें ब्लू लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो वॉइस कमांड के थ्रू भी हम इसके सनरूफ को ऑपरेट कर सकते हैं।
तो चलिए यहाँ पे इतने डिफरेंसेस मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब और देख लेते हैं क्या क्या है डिफरेंसेस। तो ज़रा सीट बेल्ट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए स्पोर्ट्स वेरिएंट की सीट बेल्ट फिक्स थी, बट यहाँ पे आपको जो फ्रंट की सीट बेल्ट्स हैं ये हाइट एडजस्टेबल दे रखी है, तो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप इसको ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं फ्रंट की दोनों सीट बेल्ट्स को। तो ये भी एक डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में। एक और डिफरेंस है एज अ सिक्योरिटी बात कर सकते हैं, बर्गलर अलार्म भी दोस्तों आस्टा ओ वेरिएंट पे दिया हुआ है, यानी अनऑथराइज तरीके से अगर कोई गाड़ी को खोलने की कोशिश करेगा तो कुछ इस तरीके का अलार्म बजने लगेगा। साथ में इस गाड़ी की जो ड्राइवर विंडो है ये देखिए वन टच अप विद एंटी पिंच फीचर के साथ मिलती है। तो दोस्तों हुंडई i20 स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक और आस्टा ओ ऑटोमेटिक में बहुत सारे फीचर डिफरेंसेस है, चाहे हम आगे की बात करें, पीछे की सेटिंग्स की बात करें, बूट पे भी चेक किया, एक्सटीरियर में भी चेक किया, काफ़ी सारे फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं आस्टा ओ वेरिएंट पे। लेकिन मत भूलिए यहाँ पे प्राइस डिफरेंस भी बहुत बड़ा है। चलिए प्राइस डिफरेंस डिटेल में बात करते हैं, फिर समझेंगे कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट सूटेड है। तो दोस्तों आपने हुंडई i20 के दोनों वेरिएंट्स चेक करा दिए हैं ऑटोमेटिक में। काफ़ी सारे फीचर डिफरेंसेस हैं दोनों ही वेरिएंट्स पे, इवन प्राइस डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए जरा देखते हैं डिटेल में प्राइसिंग्स को, फिर बात करते हैं आगे। तो देखिए दोनों गाड़ियों के एक्स शोरूम कॉस्ट मैंने मेंशन कर रखे हैं। स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक का है 9,37,900 रुपीज़ और आस्टा ओ ऑटोमेटिक का है 11,01,000 रुपीज़। यहाँ पे डिफरेंस निकल के आ रहा है 1,63,100 रुपीज़ का ऑन रोड प्राइस, जिसमें मैं सिर्फ कंपल्सरी प्राइसेस ऐड करूंगा जैसे कि एक्स शोरूम पे इंश्योरेंस आरटीओ। तो चलिए ऑन रोड प्राइस ये सामने आ गए हैं यूपी के 10,65,194 रुपीज़ है स्पोर्ट्स का और 12,80,320 रुपीज़ है i20 आस्टा ओ ऑटोमेटिक का, जिसमें इस प्राइस पे 1% टीसीएस भी ऐड हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स शोरूम कॉस्ट है वो 10 लाख को क्रॉस कर रहा है। इस वजह से यूपी में आरटीओ भी दोस्तों इसमें 10% लग रहा है। स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक में 8% आरटीओ लगा हुआ है। तो यहाँ पे ऑन रोड पे जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो है 2,15,000 रुपीज़ का। तो लगभग 2 लाख रुपए से भी ज़्यादा का डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में, और फीचर्स में भी काफ़ी बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं। देखिए अब बात करते हैं सबसे पहले हम स्पोर्ट्स वेरिएंट की। आपने इस पूरे वीडियो में चेक किया, स्पोर्ट्स वेरिएंट एक ऐसा वेरिएंट है हुंडई i20 का जो कि काफ़ी सारे फीचर्स कवर करता है। इवन इसी वजह से कह लें कि चाहे आप मैनुअल ट्रांसमिशन में परचेज करिए या फिर अगर आप ऑटोमेटिक में परचेज कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स वेरिएंट ही सबसे ज़्यादा बिकता है। सारे बेसिक फीचर्स ये गाड़ी कवर कर ले जाती है। व्हील्स एलॉयस तो नहीं है, लेकिन जो दिखाई देते हैं वो एलॉय की तरह ही लगते हैं। स्टाइल व्हील्स दे रखे हैं 16 इंच के। रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, डिफॉगर्स, टच स्क्रीन सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरा, चारों पावर विंडो, रियर एसी वेंट, ऑटोमेटिक एसी, क्रूज कंट्रोल, डिजिटल क्लस्टर जैसे काफी सारे फीचर्स स्पोर्ट्स वेरिएंट पे ही दिए हुए हैं। इवन अगर हम सेफ्टी की बात करते हैं तो इस बार जब फेसलिफ्ट आया 2023 का, अभी कुछ ही महीने पहले आया है, तब इसमें डिफरेंस खत्म कर दिया। बेस से लेकर टॉप तक सभी में जो है 6 एयर बैग्स दे दिए। साथ में दोनों ही वेरिएंट्स पे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सेफ्टी डिफरेंस नहीं है और स्पोर्ट्स वेरिएंट काफी सारे फीचर्स कवर करता है। वहीं पे जब आप एक बड़ा अमाउंट एक्स्ट्रा पे करते हैं 2,15,000 रुपए का और स्विच करते हैं आस्टा ओ की तरफ, तो देखिए ये है इस गाड़ी का टॉप मोस्ट वेरिएंट। तो यहाँ पे सारे ही अच्छे फीचर्स आ जाएंगे। जितनी भी कमियां कह लीजिए स्पोर्ट्स में रह गई थी वो सब ये वेरिएंट पूरा कर लेता है, जैसे कि फ्रंट में एलईडी हेडलैम्प्स, 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, रियर वाइपर, स्मार्ट की पुश स्टार्ट बटन, बड़ा डिफरेंस इसमें आपको सनरूफ भी मिल जाती है, 10.25 इंच का म्यूजिक सिस्टम टच स्क्रीन जिसमें बोस का प्रीमियम साउंड, नेविगेशन, ब्लू लिंक, कनेक्टेड कार वाला फीचर, वायरलेस चार्जर, हाइट एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट और भी बहुत सारे फीचर्स एक्स्ट्रा हैं जो कि ड्यूरिंग वीडियो मैंने आपको चेक कराए हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम सारे फीचर्स को लिस्ट बनाएं और काउंट करें कि कौन सा फीचर कितना कॉस्ट कवर करता है, तो कहीं ना कहीं 2,15,000 रुपए की कॉस्ट जो है वो कवर कर ले जाएगा ये वाला वेरिएंट। लेकिन अब बात आती है कि देखिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हमारी रिक्वायरमेंट स्पोर्ट्स वेरिएंट के फीचर से पूरी हो जाती है तो इतना बड़ा अमाउंट आप बचा सकते हैं और स्पोर्ट्स वेरिएंट आप परचेज कर लीजिए। वहीं पर अगर आपको लगता है कि जो भी आस्टा ओ में फीचर्स दिए हुए हैं वो आपकी लिस्ट में है, आपके रिक्वायरमेंट में है, तो फिर आप आस्टा ओ वेरिएंट परचेज करिए, क्योंकि ये टॉप मोस्ट वेरिएंट है। तो आपको इस गाड़ी को परचेज करने के बाद कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी गाड़ी में ये कमी है। तो देखिए ओवरऑल ये थी मेरी राय। अपने अपने पैसों को देखते हुए दोनों गाड़ियां अपनी अपनी जगह पे अच्छी हैं। अब आप बताइए, आपने ये वीडियो पूरा चेक किया है, आपकी रिक्वायरमेंट स्पोर्ट से पूरी हो रही है या फिर आस्टा ओ से? हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। हुंडई i20 में सिर्फ यही 2 वेरिएंट्स ऑटोमेटिक में आते हैं। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द अपने नए रिव्यू के साथ। लेकिन दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको हेल्प
सिर्फ मिली है। तो जाने से पहले कार दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।